एक्सेल में अगर आप ये नहीं जानते हैं छोटा सा एक फंक्शन तो आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। और ऐसा एक बच्चे का कमेंट आया कि सर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं दे पाए हैं या फिर रिजल्ट निकाले हैं तो गलत रिजल्ट आ गया। इसके लिए बॉस मेरा बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि ऐसी गलती अगर दोबारा कर दिए तो तुमको निकाल दिया जाए। क्या था बात? ध्यान से समझिए। एक्सेल अगर आप यूज करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये चीज अच्छा लगे जो हम बताएं और आपको लगता है कि हाँ एक्सेल और अच्छे से सीखना है या फिर मेरे और कोर्सेज अलग अलग हैं जो आपको करने हैं तो आप एस गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बीसीए, डीसीए ये सारे कोर्सेज मिलेंगे जो काफी ज्यादा डिटेल में क्रिएट किए गए हैं और एकदम लेटेस्ट आपको कोर्स मिलने वाला है। तो जाके एक बार चेकआउट जरूर करिए। फिलहाल आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। यहां पे देख रहे होंगे कि कुछ नंबर लिखा गया है नंबर 1 में और यहां नंबर 2 में भी कुछ नंबर लिखा गया है। हम नंबर 1 में यहां पे 60 लिख देते हैं। अब बेसिकली था क्या कि उस बच्चे को मिला था कि एवरेज निकाल दो, औसत निकाल दो। क्या चीज? तो एवरेज निकालने के लिए मिला हुआ था और उसमें एक बच्चा जो था वो एब्सेंट था एक सब्जेक्ट में, तो वहां पे ए लिख दिया गया था। वो एवरेज निकाल दिया लेकिन नंबर गड़बड़ा गया। रिजल्ट कैसे गड़बड़ाया आपको दिखाते हैं। यहां पे नंबर 1 में कुछ नंबर है और नंबर 2 में कुछ नंबर है, लेकिन एक चीज नोटिस करिए कि नंबर 2 में यहां पे एब्सेंट है। हम एवरेज निकालेंगे यहां पे नंबर 1 का और यहां पे नंबर 2 का। देखिए आते हैं, लिखते हैं इज इक्वल टू एवरेज। आपको पता होगा कि ये सब कैसे निकल रहा है। एक्सेल कुछ नहीं जानते तो एक्सेल का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एस गुरुकुल ऐप, हमारा पूरा कंटेंट मिलेगा, बहुत मेहनत से बनाया है। एवरेज ली और नंबर 1 का पूरा डेटा लेके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। 60 आ गया। कैसे? तो 60 5 सेल में लिखा गया तो 6 बचे 300 भागा 5 तो 60 एवरेज मार्क्स भी आया। अब अगर इसी को हम कॉपी करके इधर लाके इंटर कर देते हैं तो आपको पता है कॉपी पेस्ट होगा। तो यहां पे अगर हम लिए हैं कहां से कहां तक A3 से A7 तो यहां पे आपका हो गया क्या B3 से B7, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस है। अब ये सब हम क्यों टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक्सेल अगर आप पढ़े हैं तो जानते होंगे, अदरवाइज आपको एक्सेल पढ़ना चाहिए। अब यहां पे हम क्या किए कि B3 से B7 तक दिए हैं। हम 5 सेल बोले हैं कि सेलेक्ट करो और उसमें लिखे गए डेटा का एवरेज निकालो। तो एक्सेल को क्या करना चाहिए कि इन पांचों सेल में जो वैल्यू है वो जोड़ना चाहिए। तो एक तो एब्सेंट हो गया, बाकी 4 में 60 है तो 240 हुआ, भाग देना चाहिए 5 से, क्योंकि 5 सेल हम सेलेक्ट किए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं किया है। देखिए क्या किया है, ये 4 को जोड़ा है क्योंकि पांचवें में तो कुछ है नहीं, तो ये 4 को जोड़ा और भाग भी 4 ही से दिया है। अब ये गड़बड़ हो गया, इसलिए एवरेज फंक्शन यूज में नहीं लाया जाता है और ये उसको पता नहीं था। पढ़ा होगा कहीं पे। तो हम उसको बताएं कि तुम एवरेज ए का यूज करो, प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, और वो कर दिया। और उसके बाद वो मेरा कोर्स भी खरीदा पूरा एक्सेल डिटेल में सीखने, छोटे छोटे चीजों को भी। तो अगर आप भी चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन है एवरेज ए फंक्शन। क्योंकि एवरेज फंक्शन जो है ना, आप जितनी सेल देंगे उस सेल में जितने में नंबर मिलेगा बस उसी सेल को काउंट करके और उतनी ही सेल से भाग देगा। लेकिन एवरेज ए के साथ ऐसा नहीं है। देखिए हम नंबर 1 का एवरेज ए करके निकालते हैं, इज इक्वल टू एवरेज ए। ठीक है, पूरा ले लिए कहां से कहां तक, A3 से लेके A7 तक, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की, 60 आया। अब अगर हम इसको कॉपी करिए यहां से और यहां पे पेस्ट कर देते हैं तो यहां पे 48 आ गया। कैसे? तो देखिए पहले वाले में क्या है, A3 से A7, और दूसरे वाले में क्या है, B3 से B7। अब B3 से B7 में देख रहा है कि ये टोटल 5 सेल है, लेकिन 4 सेल में नंबर है तो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, चारों सेल के नंबर को जोड़ देते हैं 240 होगा। लेकिन लिया कितना गया है, 5 सेल, तो भाग कितने से करेगा, 5 से। इसलिए कितना आया है, 48। एवरेज नंबर कितना है पर सब्जेक्ट में, 48 है। ये होता है एवरेज ए का यूज और वो होता है एवरेज का यूज। एवरेज जो होता है वो अल्फाबेट वाले सेल को काउंट ही नहीं करता है, जबकि एवरेज ए फंक्शन जो होता है वो अल्फाबेट वाले सेल को भी काउंट करने का काम करता है। अब इससे उसका काम आसान हो गया। लेकिन एक और चीज, अगर हम यहां पे क्या कर देते हैं, जीरो लिख दिए हैं, तो दोनों 48 48 लाया, एवरेज भी और एवरेज भी, क्योंकि बोल रहा है कि जीरो तो एक नंबर है, तो एवरेज भी बोला कि हम सबको जोड़ेंगे, 240 भाग दिया 5 से, जीरो भी एक नंबर है। एवरेज ये बोला हम तो लेते ही हैं, तो जोड़ा 240 भाग दिया 5 से 48। लेकिन अगर हम एक सेल को इसी को ब्लैंक कर दिए,
तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी रिजल्ट नहीं लाया, क्योंकि ब्लैंक सेल को ना एवरेज काउंट करेगा ना एवरेज ही काउंट करेगा। तो ओवरऑल आप समझे क्या कि एवरेज ए जो है उसके पहले जो एवरेज फंक्शन बता रहे हैं कि जो एवरेज फंक्शन है वो ब्लैंक सेल को भी काउंट नहीं करेगा। अगर आप सेल एड्रेस लिए हैं लेकिन ब्लैंक कोई सेल है तो उसको काउंट नहीं करेगा। अल्फाबेट वाले को भी काउंट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर वाले को काउंट करेगा, वो नंबर 0 हो तो भी या फिर उसके अलावा कोई हो तो भी। लेकिन एवरेज ए नंबर को भी काउंट करेगा, अल्फाबेट को भी काउंट करेगा, 0 को भी काउंट करेगा, बस ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। तो ये है एवरेज और एवरेज फंक्शन में अंतर। उम्मीद है कि आपके बहुत काम का आया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही कंटेंट को आप सीखना चाहते हैं जो अलग अलग कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद कर लीजिए, और कोई आपका फ्रेंड हो जो इससे फंस सकता है तो उस तक ये वीडियो को शेयर कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे कंटेंट आपके लिए और लेके आ जाए या फिर लेके आ जाए।